नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। अब तक राजस्थान के तमाम सारी बातों में आपने बहुत ज़्यादा सुना कि मंत्रिमंडल विस्तार अब होगा, तब होगा, इस मंत्रिमंडल विस्तार में अशोक गहलोत ये करेंगे, सचिन पायलट वो करेंगे। लेकिन क्या वो अहम मुद्दे हैं जिस पर सचिन पायलट अपने भविष्य में कोई भी फैसला करेंगे? आज इस पूरी बात पर हम अपना विश्लेषण करेंगे और समझेंगे इस बात को कि अगर सचिन पायलट कोई भी फैसला करते हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने समर्थकों के भविष्य को लेकर, कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर अगर कोई भी फैसला करते हैं तो उस फैसले के लिए जो 10 बेसिक्स होंगे, जो बेसिक बातें होंगी जो वो ध्यान में रखेंगे, वो क्या हो सकती है, इस पर हम अपना पूरा विश्लेषण करेंगे। सचिन पायलट एक बहुत ही समझदार और बहुत ही मैच्योर नेता है। वो अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं और ऐसे में वो बगावत करेंगे, नहीं करेंगे, वो बीजेपी में जाएंगे, खुद की पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस की आलाकमान से ये कहेंगे, कांग्रेस की आलाकमान के फैसले के बाद ऐसे रिएक्ट करेंगे। ऐसी कोई भी अटकलें लगाने से पहले अगर हम इस बारे में सोचें कि वो जो भी फैसला करेंगे उसके पीछे निर्णायक क्या बातें रहेंगी, तो हमारी सोच काफ़ी हद तक क्लियर हो सकती है। सचिन पायलट, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, एक युवा नेता है, पढ़े लिखे नेता है, समझदार नेता है, सबको साथ में लेकर चलने वाले नेता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत समझदारी से बात को रखते हैं, शालीन प्रवृत्ति के हैं, बहुत सारे हमले होने के बाद भी बहुत ही ठंडे दिमाग से सारी चीज़ों को रिएक्ट करते हैं। ऐसे में क्या वो 10 फैसले होंगे जिस पर पायलट का कोई भी भविष्य का जो डिसीजन होता है वो निर्भर करेगा, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे पहला और सबसे बड़ा जो पायलट के कोई भी डिसीजन को लेकर एक बेसिक रहेगा वो ये होगा कि भविष्य में कांग्रेस के पास कितने लोकप्रिय नेता बचेंगे। ये बहुत ही अहम पॉइंट है जिस पर हम सब लोगों को समझना चाहिए कि कांग्रेस अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर अपने ओल्ड नेताओं के भरोसे चल रही है और उन ओल्ड नेताओं में भी जो उम्रदराज नेता हैं उनमें भी जो सोनिया गांधी के ज़्यादा करीब हैं उनकी बातों पर चल रही है। लेकिन सब जानते हैं कि इस उम्र के बाद एक पड़ाव आता है जब आदमी को थम जाना पड़ता है और उसके आगे वो काम नहीं कर सकता, और ऐसे पड़ाव पे कई सारे नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास भविष्य में कितने नेता हैं और उन नेताओं में लोकप्रियता कितनों के पास है, क्योंकि लोकप्रिय होना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में सचिन पायलट के हाथ काफी कुछ है, क्योंकि पूरे भारत में भी देखा जाए तो कांग्रेस में ज्यादा यंग नेताओं में लोकप्रिय नेता बचे नहीं हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर जतिन प्रसाद तक ऑलरेडी कांग्रेस छोड़ चुके हैं और अब जो कांग्रेस के पास नेता हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं उनमें सचिन पायलट फहरिस्त में सबसे आगे हैं। तो ऐसे में वो इस पार्टी में, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, अपना भविष्य काफ़ी अच्छी तरह से देखते हैं और इसीलिए शायद उनके निर्णय में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि अगर वो थोड़ा संभल कर निर्णय लेंगे, अगर थोड़ा धीमे धीमे चलेंगे तो भविष्य उनके लिए काफ़ी उज्जवल रहेगा, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस के पास आने वाले भविष्य में कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और उनमें भी लोकप्रिय नेताओं में सबसे ऊपर का ऑप्शन सचिन पायलट ही है। इसीलिए वो भविष्य को देखते हुए अपना कोई भी फैसला करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में लोकप्रियता के पैमाने पर सचिन पायलट सबसे आगे आते हैं। दूसरी और सबसे अहम बात, परिवार की नई पीढ़ी का सबसे भरोसेमंद कौन? ये बहुत अहम बात है और इस बात को हमें समझना होगा कि कांग्रेस में जो भी आगे बढ़ता है वो परिवार का भरोसेमंद होना बहुत जरूरी है। ये जो दो शब्द हैं, परिवार और उसका भरोसेमंद होना, ये बेहद जरूरी है। अब आप ये समझिए कि क्यों कांग्रेस आज तक अपने पुराने और बुजुर्ग नेताओं के सहारे चल रही है, क्योंकि परिवार को लगता है कि ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं। उनको पता है कि अशोक गहलोत हो या पी चिदंबरम हो, ये हमेशा कांग्रेस के पास और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र का बहुत बड़ा पड़ाव जो है वो कांग्रेस के साथ काट लिया है। सोनिया गांधी उन्हें बेहद करीब और बेहद भरोसेमंद मानती है, इसीलिए उनकी सारी बात मानती है।
अब जब इनकी उम्र ढल जाएगी, नेक्स्ट जो लाइन है उनकी उम्र आगे आएगी, तब परिवार की जो नई पीढ़ी है यानी कि जो राहुल और प्रियंका है, उनके सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन है? देख लिया, परख लिया सब कुछ, और उसके बाद क्या समझा कि न तो पास में बैठने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भरोसेमंद थे और ना जतिन प्रसाद भरोसेमंद थे, ना ही संजय निरुपम या ऐसे किसी नेताओं पे बहुत ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। इसीलिए बार बार लगातार चोट खाने के बावजूद भी, बार बार लगातार उल्टी बातें सुनने के बावजूद भी, बार बार लगातार विरोध होने के बावजूद भी, पार्टी के आंतरिक रूप से बार बार लगातार सम्मान को ठेस पहुंचने के बावजूद भी कांग्रेस में कौन रुका रहा? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी के पास भी सचिन पायलट के रूप में ही होगा और प्रियंका गांधी के पास भी सचिन पायलट के रूप में ही होगा। इसीलिए परिवार की नई पीढ़ी के सबसे ज्यादा भरोसेमंद नेताओं में सचिन पायलट आते हैं, और इस भरोसे का फल जब बुजुर्ग नेताओं को हमेशा मिला है, ताउम्र मिला है, तो यंग नेताओं को भी जब बुजुर्ग नेताओं की उम्र ढल जाएगी, जब परिवार के सारे फैसले लेने के लिए नई पीढ़ी आगे आएगी, सोनिया गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब अल्टीमेट फैसला करेंगे, तो उनकी फहरिस्त में सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन होगा? जब यह सवाल आएगा तो सचिन पायलट इस बात को जरूर समझेंगे कि वही उस फेरिस्त में सबसे आगे होंगे, और इसीलिए वो चाहे कितना कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी कितना भी एलिगेशन लगा ले कि बीजेपी के हाथों बिक गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के सबसे भरोसेमंद नेता के रूप में रहते हैं। वो कहीं पर भी नहीं गए अभी तक, और इस बात को आने वाले भविष्य में तवज्जो मिलेगी, ये सोच के सचिन पायलट अपना कोई भी भविष्य का फैसला जो है वो लेंगे, और ये बेहद ज़रूरी है। तो इस पॉइंट में हमने समझा कि सचिन पायलट को परिवार का सबसे भरोसेमंद नई पीढ़ी का नेता माना गया है। राजनीति में आने वाले बदलाव के लिए सबसे सही कौन है? राजनीति आज की वैसी नहीं चल रही जो पहले चलती थी। पहले जनता मूर्ख बन जाती थी, ये समझ जाते थे नेता कि आज जो हुआ है जनता कल उसे भूल जाएगी, उनके पास रिकॉर्ड्स नहीं रहेंगे। लेकिन आज इंफॉर्मेशन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। मोदी जी के पुराने भाषण जो उन्होंने 2013 में दिए थे वो भी आज निकाल के देखे जा सकते हैं। जनता अब कुछ नहीं भूलती है, जनता काम चाहती है, डिलीवरेबल्स चाहती है कि जनता के बीच में नेता बार बार जाए, चाहती है कि जनता के वो करीब रहे, चाहती है कि वो काम करे, चाहती है कि वो पढ़ा लिखा हो। और ऐसे सभी पहलुओं पर कौन कांग्रेस में सबसे ज्यादा सटीक बैठता है, उसी को आगे कांग्रेस में बड़ी जगह मिलेगी। ये सोचते हुए भी सचिन पायलट अपना कोई भी निर्णय लेंगे, क्योंकि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं इस बात का इल्म है कि लोकप्रियता का चाहे कोई पैमाना हो या आने वाली जो राजनीति है या जो आज की या भविष्य की राजनीति है, उसमें सबसे ज्यादा फिट केवल और केवल सचिन पायलट बैठ रहे हैं। और ये बात राहुल और प्रियंका को भी कहीं ना कहीं पता है, और इसी के लिए सचिन पायलट आने वाला कोई भी डिसीजन ये सोच कर लेंगे कि कांग्रेस के पास आने वाले वक्त में क्या ऑप्शन है, जो लोग आने वाली राजनीति के हिसाब से सबसे सटीक बैठते हैं, और तब भी एक ही जवाब आएगा, सचिन पायलट। और इसी के लिए सचिन पायलट अपना कोई भी डिसीजन ये बात सोच के लेने वाले हैं। इसके बाद जिस अगले पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं वो है राहुल प्रियंका की नई सोच के मुताबिक गेम चेंजर कौन होगा। जो सोनिया गांधी की सोच है उससे कई ज्यादा इतर और कई ज्यादा अलग राहुल प्रियंका की सोच है। वो चाहते हैं कि ऐसे यंग नेता सामने आए, जो यंग नेता पढ़े लिखे हो, जो लोगों के बीच में रहे, लोगों का इल्म समझे, लोगों के बीच बैठे, लोगों से बातचीत करें, लोगों की सेवा करें। और वो जो नेता हैं वो कौन होंगे, उनकी सोच के हिसाब से पूरे गेम में चेंज कौन कर सकता है, ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सोचेंगे। और जाहिर सी बात है 22 सीटों से राजस्थान को 100 सीटों तक किसने पहुंचाया, कैसे पहुंचाया, ये सारी चीज वो जानते हैं। और इसीलिए राहुल प्रियंका जब सोचेंगे कि ऐसा गेम चेंजर नेता कौन होगा, तो भी उनके पास एक ही जवाब होगा, सचिन पायलट। इस बात को सोचकर, भविष्य का ये पहलू ध्यान में रखकर
सचिन पायलट कोई भी फैसला करेंगे, चाहे वो बगावत का होगा, चाहे वो कांग्रेस में रहने का होगा, चाहे वो आलाकमान की बात को चुप रह के मान लेने का होगा, कोई भी फैसला जो करेंगे वो ये भी सोच के करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस का आज नहीं बल्कि आने वाला भविष्य देखेंगे। जाहिर तौर पर कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी को बचाने के लिए क्या कुछ आगे किया जाना चाहिए उस पर आलाकमान भी बहुत गहनता से सोचेगी। और सचिन पायलट को कहीं ना कहीं इस बात का इल्म भी होगा, पता भी होगा कि अगर वो सोचेगी तो बहुत सारे पहलुओं पर सबसे ऊपर नाम उन्हीं का आएगा। अगला पॉइंट अगर हम सोचें तो यह भी सोचा जाएगा कांग्रेस आलाकमान के द्वारा कि अगर कांग्रेस को आगे बढ़ाना है तो किसी ऐसे नेता के हाथ में ही कमान देनी चाहिए जो कि जनता के सबसे ज्यादा नजदीक हो। और जब इस बारे में सोचा जाएगा, आलाकमान जब भी अपना दिमाग इस बारे में चलाएगी, तब भी उनके पास एक ही जवाब होने वाला है, क्योंकि चाहे राजस्थान का सोशल मीडिया हो, चाहे राजस्थान की रैलियां हो, चाहे भारत भर में करवाया हुआ इंडिया टुडे का सर्वे हो, सब कुछ देखा जा रहा है आलाकमान के द्वारा। और इसीलिए भविष्य में कोई ना कोई बड़ा रोल तय होगा सचिन पायलट के लिए, और उस बड़े रोल के लिए देखा यही जाएगा कि वो कितनी सौम्यता से, कितनी शीतलता से आलाकमान की सारी बातें मानते हैं। और शायद इसीलिए सचिन पायलट हर कदम अपना फूंक फूंक कर रख रहे हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा बड़बोले नहीं बनते, चाहे उन पर बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप हो, वो कभी खुलकर उनका जवाब नहीं देते। वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिज्म थोड़ा बहुत रखते हैं और उसके साथ साथ ही परिवार की प्रतिष्ठा को भी हमेशा ध्यान रखते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है आने वाले भविष्य को देखते हुए। इसके बाद वाले हम पॉइंट की बात करें तो आज के ज़माने में बेहतर भाषण देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सामने कंपटीशन देखें तो बीजेपी ज़्यादातर अपने अच्छे और लच्छेदार भाषण की वजह से ही आगे जा पाई है। मोदी जी को आगे ले जाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज़ का देखा जाता है, जब वो 3, 4, 5 रैलियां करके पूरे के पूरे इलेक्शन की माहौल को बदल देते हैं, तो वो सिर्फ उनके भाषण की वजह से होता है। और अच्छा भाषण कौन देता है कांग्रेस में, ये जब आलाकमान सोचेगी, कांग्रेस का भविष्य तय करेगी, तो उनके पास फिर से एक ही आंसर आएगा और वो जवाब सचिन पायलट कहीं ना कहीं जानते हैं। इसीलिए वो धीमे चलने में, आराम से चलने में विश्वास रखेंगे और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी उनके लिए कहीं पर भी काम की नहीं होगी। इसके आगे वाले पहलू पे अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना बहुत ज़रूरी है। अब इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि बीजेपी के पास एक बैकबोन है जिसका नाम है आरएसएस। वो बैकबोन कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस की जो रीढ़ की हड्डी है वो सिर्फ और सिर्फ उनके कार्यकर्ता है और कोई नहीं है। और ये कार्यकर्ता जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, चाहे किसी हार से या फिर जैसे राजस्थान में उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, बहुत सालों से यहाँ पर ना तो कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, ना कोई संगठन में पद है, ऐसे में कार्यकर्ताओं में ऊर्जा कौन भर सकता है? जाहिर तौर पर ये आलाकमान भी जानती है, राहुल गांधी भी जानता है और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी भी और प्रियंका गांधी भी जानती है कि जब कांग्रेस 22 सीटों पर थी तो कार्यकर्ताओं के हौसले पूरे पस्त हो चुके थे। तब 5 सालों तक उन कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर भर के उनको ज़्यादा से ज़्यादा विरोध प्रदर्शनों में ले जाके, उनको उनके साथ लाठियां खा के, उनके साथ गांव-गांव जाके, पैदल चल के कैसे सचिन पायलट ने 22 से 100 सीटों तक का सफर तय किया है। इसीलिए भविष्य में कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो इन कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरनी पड़ेगी। और जब कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सबसे ऊपर फहरिस्त में आएगा, क्योंकि सचिन पायलट ने यह काम करके दिखाया है, अपना लोहा मनवा के दिखाया है। और इसीलिए सचिन पायलट को पता है कि इस पहलू पर भी जब सोचा जाएगा तो भविष्य में उनका नाम फहरिस्त में सबसे ऊपर होगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा तेज चलने से, एकदम से विरोध करने से कोई खास फायदा नहीं है। और ये सारे स्टेप्स सोचकर ही सचिन पायलट आने वाला कोई काम करेंगे। इसके अलावा घटते जमीनी समीकरण को उभारेगा कौन? कांग्रेस का जमीनी समीकरण लगातार घटता जा रहा है।
लोगों का कांग्रेस पर से भरोसा लगातार घटता जा रहा है और कहीं ना कहीं मेंबर्स की बात करें पार्टी के या भरोसे की बात करें तो बीजेपी में बढ़ता जा रहा है। अब कौन ऐसा नेता कांग्रेस की आलाकमान चुनेगी जो समीकरण है वो वापस उभार सके, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन ला सके, बहुत तेजी से काम कर सके और बीजेपी के कंपटीशन में कांग्रेस को वापस ला सके, तो तब भी आलाकमान के पास एक ही नाम आएगा और वो होगा सचिन पायलट। और जाहिर सी बात है कि जब पूरी तौर से कमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में आ जाएगी तब बहुत सारे फैसले सचिन पायलट के हक में होंगे और ये सारे पहलुओं पर सारे फैसले सचिन पायलट के हक में होने वाले हैं। इस बात को सचिन पायलट जानते हैं और इसीलिए अपने सारे स्टेप्स बहुत आराम से, बहुत ध्यान से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि राजनीति बहुत फटाफट लिए हुए डिसीजंस का नाम नहीं ले होती, एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है और वही सचिन पायलट कर रहे हैं। और अगर हम जहन में जाकर सचिन पायलट के समझें कि ये 10 पहलुओं को समझकर सचिन पायलट अपना काम कर रहे होंगे तो जाहिर तौर पर हमें भी सचिन पायलट की स्पीड गलत नहीं लगेगी, सचिन पायलट के एक्शन टेकन गलत नहीं लगेंगे और जाहिर तौर पर हमेशा राजनीतिक भविष्य सोचकर ही काम किया जाना चाहिए। नहीं तो फिर जो बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए वो शायद हो ही जाएगा। देखते रहिए आप लोग राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तमाम सारे इस तरह के विश्लेषण के लिए अगर आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का चाहिए तो आज ही राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक्स कीजिए, पूरी तरीके से वीडियो को फैलाइए ताकि सब लोग राजनीति की परत के अंदर की परत समझ पाएं, क्योंकि हम और आप सब वोटर्स हैं और आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है, तभी आप अच्छी सरकार चुन पाएंगे। नमस्कार। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है, तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।